नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक क्लियर कर दिया गया है कि जो बचे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है वो अपने तय समय सीमा पर ही होगा। उसमें डेट को लेकर कोई एक्सटेंड नहीं होगा या फिर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। लगातार अभ्यर्थियों की ओर से कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के चलते जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है कि नोटिस के माध्यम से बता दिया जाए कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और एग्जाम जून के बाद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आरपीएससी की तरफ से एकदम साफ साफ कर दिया गया है कि जो भी एग्जाम पिछले दिनों जो डेट तय हुआ था उसी डेट पे एग्जाम प्रस्तावित है, उसी डेट पे एग्जाम होगा। कोई भी एग्जाम शेड्यूल पोस्टपोन नहीं होगा, ना ही उसको आगे खिसकाया जाएगा। तो क्या है न्यूज़ देख लेते हो। सब चैनल पे नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आरपीएससी मुख्य परीक्षा नियंत्रक चुनाव ड्यूटी में जाएंगे, सचिव को अतिरिक्त चार्ज मिलेगा। तो जो परीक्षा नियंत्रक है राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक, तो उनका चुनाव ड्यूटी लगा है और इसके वजह से जो मुख्य जो सचिव हैं उनको परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और इसी के कारण जो है कि अब एग्जाम जो है तय समय सीमा पर ही होगा। तो परीक्षा कैलेंडर नहीं बिगड़े, इसलिए मई व जून की परीक्षाएं तय समय पर ही कराने की तैयारी है। तो क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ न हो, इसलिए मई व जून में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई भर्ती परीक्षाओं के 54 पेपर समय पर ही होंगे। आयोग इन परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। परीक्षाओं का इंतजाम मुख्य परीक्षा नियंत्रक की जगह सचिव करेंगे। तो प्रदेश में यानी राजस्थान में लोकसभा चुनाव और आयोग के अफसरों की चुनावी ड्यूटी को देखते हुए अभ्यर्थियों में भ्रम फैला हुआ था कि परीक्षाएं तय समय पर होगी या फिर आगे खिसकेगी। अब आयोग ने तय कर लिया है कि 16 मई से प्रस्तावित सभी परीक्षाएं तय समय पर ही होगी। तो आयोग इसलिए पीछे हट रहा था कि आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो आशुतोष गुप्ता है उनको जो है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर मथुरा लगाया है, यानी मथुरा में उनका चुनाव ड्यूटी लगा है। तो मथुरा लोकसभा सीट के लिए भी 26 अप्रैल को चुनाव है। आयोग ने निर्वाचन विभाग को परीक्षाओं का कार्यक्रम भेजकर रिक्वेस्ट किया था कि जो आशुतोष गुप्ता है कि चुनाव ड्यूटी कैंसिल हो जाए, लेकिन निर्वाचन विभाग ने आयोग के तर्क को नहीं माना है। और नहीं मानने के पीछे कारण भी है कि अगर आयोग एक बार किसी अधिकारी को ऐसे ही छुट्टी ऐसे ही जो है कि चुनावी ड्यूटी से हटा देता तो और भी विभाग से और भी जगह से ऐसे रिक्वेस्ट आने लगते, जिससे कि चुनाव आयोग अपनी कामों को लेकर जो है कि उसमें बाधा उत्पन्न होती। इसी वजह से जो है कि आशुतोष गुप्ता को चुनाव ड्यूटी से नहीं हटाया गया। तो समस्या यह भी थी कि यदि आयोग के एक अधिकारी की ड्यूटी कैंसिल की जाती है तो फिर अन्य विभागों की ओर से भी इस तरह की रिक्वेस्ट आने लगती। ऐसे में विभाग ने सख्त रूप अपनाया और चुनाव की ड्यूटी निरस्त नहीं की। तो इसलिए देना पड़ा एडिशनल चार्ज। आयोग द्वारा परीक्षाओं के आगे खिसकाने को लेकर मंथन किया गया तो फिर सामने आया कि यदि 2 महीने की परीक्षाओं को यदि 2 महीने की परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर आगे की 2 महीनों की परीक्षाएं भी प्रभावित होगी। इन सब से अलग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यूपीएससी और बैंक सर्विसेज की परीक्षाओं के चलते आयोग को परीक्षा सेंटर भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में आयोग की आरएएस 2023 की मुख्य परीक्षा भी प्रभावित हो सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तय समय पर ही परीक्षाएं कराने का अंतिम फैसला कर लिया है। 16 मई से 2 जून तक कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती 2023 के कुल 27 विषयों के पेपरों की परीक्षा करानी है। प्रत्येक विषय के 2 पेपर होंगे। आयोग को कुल 54 पेपर की परीक्षाएं आयोजित करनी है। आयोग अब इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र गठन आदि के कार्य सचिव के माध्यम से कराए जाएंगे। सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर इन परीक्षाओं को कितने जिलों में कराया जा सकता है। तो जो पेपर फर्स्ट था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पेपर फर्स्ट जो है कि समाप्त हो चुका है 1-2 माह पूर्व ही। तो अब जो है कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगा, यानी जो भी अभ्यर्थी जिस सब्जेक्ट को होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम होगा 2 पेपर होगा सब्जेक्ट का, पेपर सेकंड पेपर थर्ड होगा। तो इसी हिसाब से जो है कि अब 54 पेपर 27 विषयों के 54 पेपर का एग्जाम कराना है आयोग को। और आयोग ने सुनिश्चित कर लिया है कि जो भी एग्जाम डेट प्रस्तावित था पूर्व में उसी एग्जाम डेट पे एग्जाम होगा। तो किस किस एग्जाम को किस किस डेट पे रखा गया था तो इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान,
इसका एग्ज़ाम जो है कि 2 जून 2024 को होगा। कला, इतिहास, मनोविज्ञान, इसका एग्ज़ाम जो है 1 जून 2024 को प्रस्तावित है। पीटीआई का एग्ज़ाम 31 मई 2024 को होगा। समाजशास्त्र का एग्ज़ाम 30 मई 2024 को होगा। अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम 29 मई 2024। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम 28 मई 2024। लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम 24 मई 2024। अप्लाइड आर्ट का 23 मई 2024। और शास्त्र प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन का एग्ज़ाम 23 मई 2024। गणित का एग्ज़ाम 23 मई 2024। संगीत, गायन, उर्दू, राजस्थानी, रसायन विज्ञान का एग्ज़ाम 22 मई 2024 को प्रस्तावित है। वही जूलॉजी और अंग्रेजी का एग्ज़ाम 21 मई 2024 है। ड्राइंग और पेंटिंग, वनस्पति विज्ञान, लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी का एग्ज़ाम जो है 20 मई 2024 को प्रस्तावित है। लोक प्रशासन, संस्कृत, भौतिकी का एग्ज़ाम आपका 19 मई 2024 को प्रस्तावित है। भूगोल 18 मई 2024, इतिहास 17 मई 2024 और राजनीति विज्ञान 16 मई 2024। यानी आपका एग्ज़ाम जो है कि आप 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 16 मई को ही जो पहला पेपर होगा, यानी 16 मई को जो एग्ज़ाम होगा वो राजनीति विज्ञान को होगा। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 लगातार एग्ज़ाम है। 20, 21, 22, 23, 24, यानी इस महीने, यानी अब मई में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद लगातार 1-2 डेट को छोड़ के लगातार एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जो कि 2 जून तक चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आरपीएससी ने एकदम साफ कर दिया है कि उसका एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या फिर लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है, पीटीआई का एग्ज़ाम है, वो पोस्टपोन नहीं होने वाला है। जो भी शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसी शेड्यूल पे होगा और ये एग्ज़ाम 16 मई से स्टार्ट होगा, 2 जून तक चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।